जय श्री राधे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी कृष्ण का दास। आज मैं आपको एक सच्ची संत की घटना सुनाऊंगा। एक वृंदावन के संत थे, वृद्ध थे और लड्डू गोपाल के संपूर्ण भक्त थे। लड्डू गोपाल से उनका इतना प्यार था कि उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, सिर्फ लड्डू गोपाल को अपने पास रखते, एक क्षण को भी लड्डू गोपाल को अपने से अलग नहीं छोड़ते थे। पहले भोग लगाते तब खुद खाते, पहले ठाकुर जी को स्नान कराते लड्डू गोपाल को, तब उसके बाद में स्वयं स्नान करते, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते, उनका अच्छा श्रृंगार करते, उनका भोग लगा करके फिर आप भोग पाते। अरे और तो छोड़िए, जब सोते थे तब भी वो अपने साथ में उनको सुलाते थे। बिना लड्डू गोपाल के संत को निंद्रा नहीं आती थी बराबर में। पहले तो लड्डू गोपाल से बातें करते थे, बड़े गुनगुनाते थे, बड़े प्रेम भरी उनसे बातें करते थे। उनके साथ में ऐसे समय गुजारते थे जैसे कि अपना छोटे बच्चे के साथ में माँ समय गुजारती है। बच्चे या बोले या नहीं बोले, फिर भी माँ उसको बड़ा दुलार करती है, छाती से लगा करके लड़ाती है, गाने सुनाती है, लोरी सुनाती है जब सोते हैं। ठीक उसी प्रकार से संत जी उस लड्डू गोपाल के साथ में वही क्रिया करती थी, माँ वाली। एक पल को भी कभी लड्डू गोपाल से अलग नहीं होते थे, जहां जाते थे उनके वो साथ ही जाते थे। उनके पास संत मंडली आया करती थी, चलो महाराज जी के दर्शन करेंगे, वो लड्डू गोपाल जी के दास है। तो रोजाना के आकर के लड्डू गोपाल जी के पास में बैठ करके सत्संग भी होता था, संत मंडलियों के साथ में भजन कीर्तन करते थे, मस्त रहते थे। एक दिन संत मंडली के मन में आया, कहने लगे कि महाराज चलो जगन्नाथपुरी चलते, जगन्नाथपुरी जाकर के बाबा जगन्नाथ के दर्शन करने, चलिए। तो वो वृद्ध संत कहने लगे, भैया वृंदावन से अच्छा मेरे को कहीं कुछ लगता ही नहीं, और जब मैं लड्डू गोपाल जी मेरे साथ रहते हैं तो मैं जगन्नाथपुरी जा करके क्या करूँगा, मेरे तो जगन्नाथ भी यही है। लेकिन संत उनसे हट पड़ गए, हट पड़ करके संत महाराज जी को जगन्नाथपुरी के लिए ले गए। उनका टिकट बुक करा लिया और टिकट बुक करा करके वो रेलगाड़ी में बैठ गए। सारी संत मंडली एक ही डिब्बे में। तो वो वृद्ध जो संत थे बेस्ट, अभी वो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेके थे, क्योंकि बिना लड्डू गोपाल के तो रह ही नहीं सकते। उनके तो बाल गोपाल साथ ही रहते थे हर समय, इसलिए वो उनको साथ लेकर के गए। और जैसे ही डिब्बा में जाकर के बैठे रेलगाड़ी के अंदर, तो अपने ठाकुर जी को अपने बराबर में सीट पर विराजमान कर दिया और बड़े आराम से बैठे। फिर संत मंडली का सत्संग शुरू हो गया, पर वो अपने सत्संग करते रहे। आनंद आ रहा था विभोर। महाराज लड्डू गोपाल की बात कर रहे थे, बाल गोपाल की लीलाओं का वर्णन हो रहा था, बड़े प्रसन्न थे। बाल लीलाओं के भगवान
श्री कृष्ण की वाले लीलाओं का जब वर्णन होता है तो अच्छे अच्छे लोग अपनी शुद्ध बुद्ध को खो देते हैं, भूल जाते हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। तो हम तो सब उसी में लीन हो गए। जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी जैसे ही पहुंचे, स्टेशन का पता चला कि जगन्नाथपुरी का स्टेशन आ गया, तो सभी संत लोग उसमें से वो उतरे। तो उतरने में ही जो वैष्णव शब्द थे, वृद्ध थे, वो न जाने कैसे भूल पड़ गई, जबकि वो कभी भूल नहीं करते थे। शायद मेरे ठाकुर जी की यही इच्छा होगी, या अपना कोई लीला दिखानी होगी, या अपनी कोई चमत्कार दिखाना होगा। उस संत को भ्रमित कर दिया और वो संत लड्डू गोपाल जी को सीट पर बैठा हुए को छोड़ करके और गाड़ी से उतर गए। सारी रात गाड़ी में चले थे, सारे दिन चले थे। जैसे ही गाड़ी से उतरे, स्टेशन से आगे गए और एक होटल में जाकर के स्नान ध्यान किया। बोले भाई लोग कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे, लेकिन वहां कोई नहाने का साधन नहीं मिला। कोई संत बोले कोई बात नहीं, चाय तो पी ही सकते हैं, आगे चलेंगे, जाकर के नहाएंगे धोएंगे, किसी में रुकेंगे धर्मशाला में जाकर के, तब नहाना धोना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही चाय पी लो। तो चाय नाश्ता के लिए बैठ गए। जब चाय नाश्ता करने के लिए बैठे, जैसे ही चाय आई तो अब उन वैष्णव संतों को, वृद्ध संतों को अपने लड्डू गोपाल की याद आई, क्योंकि बिना भोग लगाए वो प्रसादी नहीं लेते थे। जब भोग की बात आई तो ठाकुर जी नहीं, अब तो बड़े चिंतित, इतने चिंतित हुए कि बेचैन हो गए। सदबुद्ध सब कुछ खो बैठे। मेरे गोपाल कहाँ है, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ, मेरे गलती हो गई, क्षमा याचना करें, हाथ जोड़ें, माफी मांगे, दंडवत करें, प्रभु गलती हो गई, प्रभु गलती हो गई। जैसे ही वो ये सुन करके एक साथ दौड़े। संत बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? कि जाऊंगा वहीं जहाँ गाड़ी में मैं छोड़ करके आया हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल के बगैर नहीं रह सकता, और मैं तो रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे गोपाल जी वो तो बिना मेरे रहते ही नहीं, रात को भी मेरे बराबर में सोते हैं। उनको लोरी सुना करके मैं उनको सुलाता था, तब तो जाकर के सोते थे। वो बिना मेरे नहीं रहेंगे। जैसे ही वो चले, बोले कि महाराज अब तो गाड़ी चली गई, हो गया, वहां नहीं मिलेंगे, चिंता मत करिए, हम उनसे भी अच्छे गोपाल ला करके देंगे आपको, सुंदर से। वो बोले कि मेरे उसके मुकाबले पर और सुंदर कहीं मिलेंगे ही नहीं। जो मेरे लड्डू गोपाल थे, जिनके मैं सेवा करता था, उससे सुंदर अब कहीं नहीं मिलेंगे, इस पूरी दुनिया पर भी नहीं मिलेंगे। मुझे वही चाहिए, मैं उन्हीं को जाकर के लाऊंगा। वो अकेले हैं, वो रो रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे, वो बिना मेरे रह नहीं सकते। और साधु ने दौड़ लगा दी, कहा स्टेशन के लिए। पीछे पीछे संत चले गए। जाकर के सोचा कि स्टेशन मास्टर से पूछा जाए कि वो गाड़ी गई है तो कितनी देर पहले निकली है। जैसे जाकर के स्टेशन मास्टर को पूछा कि जो अभी हम वो एक्सप्रेस गाड़ी से आए थे, गाड़ी का नाम बताया, क्या वो गाड़ी छूट गई है, यहाँ से चली गई है और कितनी दूर पहुंची होगी। इतना सुनते स्टेशन मास्टर बोले कि नहीं नहीं, वो जो गाड़ी में आप आए थे वो एक्सप्रेस गाड़ी तो खराब हो गई, वो स्टेशन पर ही खड़ी है। उसको बहुत कोशिश किया, इंजीनियर भी आए, अच्छे मिस्त्री को लगाया कि वो गाड़ी चले, लेकिन वो किसी भी प्रकार से गाड़ी चली ही नहीं। सवारियां छोड़ करके दूसरी गाड़ी से गई है, वो गाड़ी अपने प्लेटफार्म पर ही खड़ी है। इतना सुनते ही फिर क्या था, मेरे संत वैष्णव भगवान अपने लड्डू गोपाल के लिए दौड़े। कहाँ पहुंचे? जिस डिब्बा से वो उतरे थे उसी डिब्बे में, उसी कोच में। और जैसे ही जाकर के देखा तो लड्डू गोपाल वहीं पर बैठे मिले जहां उन्होंने छोड़े। संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और लड्डू गोपाल को गोदी में उठा लिया।
गोदी में उठा करके इतना दुलार किया, इतना प्यार किया, चुम्मा लेने लगे, पुचकारने लगे, हाथ फेरने लगे, सिर के ऊपर हाथ फेरे, बदन पर हाथ फेरे, बार बार उनसे क्षमा याचना करे, बेटा गलती हो गई, लल्ला गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई। जैसे ही उन्होंने उनको लेकर के डिब्बा से उतरे, इधर से डिब्बा से उतरना होता है, उतरने के तुरंत बाद ही वह गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। वो गाड़ी चल दी, सभी लोगों ने देखा, संत भी बड़े अचंभे में कि हमें उतरने के बाद में गाड़ी चली, खराब थी, जीरो तो ठीक नहीं हुई, ये कैसे चली। वृद्ध संत बोले कि ये गाड़ी इसलिए नहीं चली थी क्योंकि इसमें मेरे लड्डू गोपाल, मेरे गोपाल बाल गोपाल भगवान बैठे हुए थे, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी को रोके रखा था, क्योंकि मेरा वक्त आएगा तभी मुझको लेकर के जाएगा, इसलिए ये गाड़ी नहीं चली थी। अब ये गाड़ी चल गई। जैसे ही लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाया तो भाव विभोर होकर के संत के आंखों से आंसू झलके, और जैसे ही आंसू झलके वो ठाकुर जी के बदन पर पड़े, और बदन पर पड़ते ही आंसुओं से ठाकुर जी लड्डू गोपाल के मुख से भी आंखों से आंसू की धारा बहने के लिए सभी संत लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा, और सारे के सारे संत मंडली वहीं पर बैठ करके नतमस्तक होकर के मेरे प्रभु का कीर्तन भजन ध्यान किया। वहीं पर बैठ करके प्रभु के धुन में मस्त हो गए, बोले आज हमको गोपाल के भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। ये है मेरी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की लीला, बाल लीलाओं के यही हाल। हम लोग भागवत की कथाओं में सुनाते हैं ना भगवान की लीला, बाल लीलाएं, तो जो कथा के सुनने वाले होते हैं उन्हें बाल लीलाओं को सुन करके सुध बुध खो देते हैं। ये तो यथार्थ कथा समझ गए। हम भी लोगों से कहते हैं कि सब लोग जो भी कथा सुनने को आते हैं अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल को जरूर स्थापित करिए। सबके घर में लड्डू गोपाल होने चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करोगे तो आपको वो मेवा मिलेगी जो और इस संसार में कहीं नहीं मिल सकती। भगवान का प्रसाद से बड़ा और कोई मेवा नहीं हो सकती। हम भी कहते हैं कि लड्डू गोपाल को अपने पास रखिए। ये है मेरे भगवान लड्डू गोपाल जी की, बाल कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन। ऐसे प्रभु को हम भूल जाए क्या, याद कर ले क्या। देखिए मेरे लड्डू गोपाल की आने वाला 12 अगस्त दिन बुधवार को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला वाले लड्डू गोपाल के जन्म दिवस है। सभी लोग इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अब के कुछ प्रभु की लीला कुछ और है, जो इस जन्माष्टमी के पर्व को, भगवान के जन्मदिन को अब के इतने हर्ष और उल्लास के साथ में नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि एक कोरोना वायरस जो बीमारी आई हुई है, इसके कारण से मंदिरों के पट तक के नहीं खुलते। इसलिए सभी लोग मंदिर न जा सके तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही बैठ करके लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन को धूमधाम के साथ मनाइए घर में। इसलिए मैं इस जन्माष्टमी के महापर्व पर, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर सभी को बधाइयाँ तथा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं अपने सभी प्रेमियों को और सभी कृष्ण भक्तों को देना चाहता हूँ। इसलिए मेरी सभी प्रेमियों को
जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ठाकुर जी की सभी लोगों पर कृपा होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसका लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अभी तक जिसने भी ये मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ये जो मैं आपको वीडियो देता हूँ, प्रवचन कथन सुनाता हूँ, आपको सभी को घर बैठे पहुँचाता हूँ। इसलिए घर बैठे सत्संग सुनने के लिए आपको ये लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना अति आवश्यक है। शेयर करोगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन आपके द्वारा दूसरों को भी लाभ होगा, इसलिए इसको शेयर भी करते रहे। ठीक है, देखता हूँ फिर आऊँगा किसी भगवान की लीलाओं के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए, जो आपको सुनाना है, आप तक पहुंचाना है। फिर मैं आप सभी से मिलूंगा, इसलिए सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।